और दमयंती ने अपने पिता के कहने से अपने भगवान का स्मरण करा, क्योंकि शंकर की उपासना में डूबी रहती थी, शिव की भक्ति में डूबी रहती थी, तो भगवान शिव की आराधना करें। जब अटकल आए, जब तुम्हें लगे कि अब मैं बहुत भटक रही हूँ, अब तुम्हें लगे कि मैं कहीं ना कहीं इस बांधा में फंस गई हूँ, सुलझ नहीं रही, सारे परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, राजनेता, सत्ताधारी, वैभवधारी, सबसे तुमने बोल दिया, अब परमात्मा से बोलने की बारी। भीम ने अपनी बेटी दमयंती से कहा, अब उसको याद कर जिसका तू भजन कर। और उसने फिर निवेदन किया, फिर प्रार्थना की, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आज एक बड़ा सुंदर एक प्रश्न एक फिरोजाबाद के एक सोनू अग्रवाल ने एक प्रश्न किया है, सोनू गर्ग ने एक प्रश्न किया, हम अग्रवाल कहे गर्ग। सीहोर में व्हाट्सएप पर उसका मैसेज गया और उसने एक प्रश्न किया कि गुरुजी से कहो कि हमको ये बताएं कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाने वाले व्यक्ति का गुरुजी कहते हैं कि शिवजी हाथ पकड़ लेते हैं, शिवजी हाथ पकड़ लेते हैं, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है? फिर तो सभी देवताओं के साथ ये होना चाहिए। सोनू गर्ग जी, आपने जो प्रश्न किया है उसके अनुसार जब ब्राह्मण देवता संकल्प छुड़वाते हैं, संकल्प छुड़वाते समय ब्राह्मण देवता हाथ में जल देते हैं और उस जल को देने के बाद जो संकल्प छोड़ा जाता है, वो संकल्प का मतलब होता है कि हमने इसको दे दिया, कन्या का दान कर दिया, अन्न का दान कर दिया, वस्त्र का दान कर दिया, मुद्रा का दान कर दिया, मतलब अब ये इसका हो गया। जब हम देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करते हैं, शंकर भगवान को जब हम जल चढ़ाते हैं, अपने हाथ में जब जल का पात्र होता है और शिवजी पर जल छोड़ते हैं, उस समय पर जैसे एक पिता बेटी का जब हाथ देता है, कन्यादान करता है, तो लड़के के हाथ में हाथ देने के बाद में वो जल छोड़ता है। बोलो इधर छोड़ते कि नहीं छोड़ते? अरे बोलो तो जम के। कन्यादान के समय पर वो हाथ लेवा करा कर जल छोड़ते ना। तो जैसे एक पिता जल छोड़ता है, उसी तरह पिता जब जल छोड़ रहा है, उसी तरह जब आप ही ने व्रत किया है, पधार पधार, एक बार जोरदार ताली बजाएं इस बेटी के लिए। सखी रे डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, बचाए थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ, बचाए थी बहुत लेकिन हमारी। एक बार जोरदार ताली बजा बेटी के लिए। यही मैनपुरी की निवासी जिसने शिव जी की कथा का भाव, शिखा गुप्ता, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद।
शिव कृपा, शिव के उदार है। अपने इष्ट को याद करो। जब दुख की घड़ी आए, कष्ट का समय आए, जब तकलीफ का समय आए, जब दुख की घड़ी आए, तकलीफ का समय आए, तब अपने इष्ट को याद किया जाए। तब अपने इष्ट को याद करा जाए। करा, दमयंती ने याद किया जिसकी वो आराधना करती थी। जिसकी वो अर्चना करती है। आपसे निवेदन है, आप भी जब दुख की घड़ी आए, कष्ट का समय आए, तकलीफ की घड़ी आए, उस समय पर सबके हाथ अगर जोड़कर देख लो तो उसके बाद में उस परमात्मा के हाथ जोड़कर देखना। दुनिया के किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उसके हाथ जोड़ेंगे। जब हम शिव जी पे जल चढ़ाते हैं, शंकर भगवान पर जल समर्पित करते हैं, उस समय पर हमारा हाथ देवादिदेव महादेव पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम शिव के हो जाते हैं और शंकर हमारा हो जाता है। हम शिव के, शिव हमारा। पर हमारी आदत ऐसी है कि हम जब समय अनुकूल नहीं होता, हम दुनिया के हाथ जोड़ना जानते हैं पर भगवान के हाथ जोड़ना नहीं जानते। कुछ चीजें अपने पास संभाल कर रखिए। चाबी अगर यहाँ छोड़ कर चले जाओगे ना तो घर का ताला नहीं खोल पाओगे। अपने दांत नहीं है, नकली बत्ती सी लगी है, वो बत्ती सी नकली घर पे छोड़ कर आ जाओगे ना तो यहाँ से जाते जाते भंडारा अगर कहीं बट रहा होगा तो खा नहीं पाओगे। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। चश्मा अगर कहीं छोड़ दिया तो पढ़ते समय चश्मे की याद आएगी। चश्मा का, चश्मा है का, पढ़ते समय चश्मे का स्मरण होगा कि चश्मा है का। बहुत ध्यान दीजिएगा। चश्मा खो गया, पढ़ते समय याद आएगी। बत्ती सी खो गई, खाते समय याद आएगी। चाबी खो गई, ताला खोलते समय याद आएगी। वो उसी तरह खाते समय बत्ती सी की याद आती है, पढ़ते समय चश्मे की याद आती है, घर जाते समय चाबी की याद आती है और मरते समय परमात्मा की याद आती है। ये अंत समय में वैसे नहीं आएगी, पर बाद में परिवार वाले भी कह देते हैं, कुटुंब के लोग, रिश्तेदार, नातेदार, परिवार के लोग कह देते हैं कि अब अंत समय चल रहा है, भगवान का भजन करो। अंत समय चल रहा है, भगवान का स्मरण करो। अंत समय चल रहा है, भगवत नाम जपो। परिवार के लोग फिर कहते हैं। दमयंती से कहा, जब विघ्न में पड़ गई, तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये 5-5 नल यहाँ पर हैं, तुझे समझ में नहीं आ रहा कि 5-5 राजा नल यहाँ पर बैठे हुए हैं, तेरे को समझ में नहीं आ रहा, तब उस परमात्मा को याद करना। जब मार्ग से भटक जा, कोई राह ना सूझे, उस समय पर गुरु के वचन, माता पिता के वचन, घर के बड़े के वचन अपनी बुद्धि में होना चाहिए, अपने चित्त में होना चाहिए। और वो वचन हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध कर देते हैं।